Welcome, dear students, all of you again in this lecture room. As we have already completed Kingdom Protista in previous lectures, so we are going to start next kingdom, that is Kingdom Panje. As today's topic is Panje, so first let us how we can define these Panje are. व्हाट डू कभी कभी क्वेश्चन आता है एग्जाम में व्हाट आर द फंजे. आपने देखा होगा कभी हमने घर में जब फूड मटेरियल जो पका हुआ होता है या ब्रेड हम लेते हैं तो अगर उसमें थोड़ा मॉइस्चर हो फिर उसको हम 2-3 दिन ऐसे ही रखेंगे तो अगर वहाँ टेम्परेचर थोड़ा अच्छा हो तो 2-3 दिन के बाद हम देखते हैं कि वहाँ उस ब्रेड पर या उस फूड मटेरियल पर एक कार्टनी जैसा स्ट्रक्चर होता है, कार्टन लाइक स्ट्रक्चर बनता है. तो दैट इज़ नॉन ग्रीन या वो ग्रीन नहीं होता है, तो दैट इज एक्चुअली एन ऑर्गेनिज्म बट प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड एज फंजी. सो द फंजे वी आर गोइंग टू डिस्कस. तो अगर हम इनको डिफाइन करेंगे कि फंजे है क्या, सो दीज आर ए ग्रुप ऑफ chlorophyllous organisms and are saprophytic और तो मैंने यहाँ लिखा है कि ये एक ग्रुप ऑर्गेनिजम्स का होता है बट देयर इज नो क्लोरोफिल, दे आर नॉन ग्रीन. या आप ये लिख सकते हैं ए क्लोरोफिल्स और या आप लिख सकते हैं यहाँ नॉन ग्रीन ऑर्गेनिजम्स आर प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स एंड दे आर saprophytic in their mode of nutrition. So a chlorophyll मैंने यहाँ लिखा a chlorophyll means there is they are without chlorophyll and chlorophyll is absent. So आप इस तरह लिख सकते हैं a group of non-green or achlorophyllous plant-like organisms and are saprophytic in their mode of nutrition. So these are called as fungi. So fungi अगर उनका हम मतलब यहाँ जनरल कैरेक्टर्स लेंगे, जनरल कैरेक्टर्स, कभी कभी क्वेश्चन आता है व्हाट आर द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ किंगडम फंजी. तो पहले हम उनका हैबिटेट जो है हैबिटेट डिस्कस करेंगे. हैबिटेट यानी उनकी रहने की जगह है या एड्रेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर लिविंग और लिविंग प्लेस. तो हैबिटेट का जहाँ तक ताल्लुक है ये फंजे दे आर कॉस्मोपॉलिटियन, दे आर cosmopolitan in their habitat. They are found everywhere. या हम कह सकते हैं they are found everywhere in all kinds of habitats. So they are found in air, number one. They are also found in water में भी पाए जाते हैं. ये soil में भी पाए जाते हैं. They are also found in plants and plants में भी होते हैं as parasite. They are also found in animals. So that is why they are called as cosmopolitan in their habitat and they are found everywhere. तो ये फंगस अगर उनके हम एग्जाम्पल लेंगे, कभी कभी आता है give some examples. So these include as far as NCERT book is concerned. So it includes number one mushrooms, number one. Number two toadstools. Number third puffballs. Next is yeasts. Then there is Puccinia. Next is another type of organism that is called as Penicillium. So these are some fungi as mushrooms, toadstools, puffballs, yeasts, and Puccinia as well as Penicillium.
सो अगर हम उनकी लाइफस्टाइल की बात हम करेंगे या मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ, या पहले हम ले लेंगे उनकी बॉडी जो है, देयर बॉडी। तो जो बॉडी उनकी होती है यहाँ पर में दे कंटेन a thread-like structure. So the thread-like structure that is called as hypha. अगर हम एक ले लेंगे यानी उसकी बॉडी हम ले लेंगे, उस बॉडी को हम थैलस भी कहते हैं। तो ये थैलस जो है अगर हम एक यूनिट ले लेंगे, जिसे थ्रेड-like और कॉटनी है, सो फाइबर-like structure और थ्रेड-like structure is called as hypha। अगर एक ले लेंगे हाइफा, अगर एक से ज़्यादा उनको हम हाइफे कहते हैं। तो ये हाइफे जो है दे गेट इंटरवोवन एंड फॉर्म ए नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। दे गेट इंटरवोवन एंड फॉर्म ए नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। सो सच स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज mycelium. Mycelium. So mycelium is the combination of various hyphae which can form a network like structure or they are interwoven, so it is called as mycelium. तो जो hyphae है या hypha, it is structural unit of mycelium. Structural unit of mycelium. कभी-कभी ऑब्जेक्ट भी आता है, it is structural unit of mycelium. तो अगर हम हाइफा एक हाइफा ले लेंगे या हाइफा ले लेंगे टाइप्स ऑफ हाइफा, तो ये हाइफा जो इनमें होता है इट्स आर टू टाइप्स, यानी हाइफा और हाइफे दे आर ऑफ टू टाइप्स। एक में इट इज लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एंड देयर आर नो क्रॉस वाल्स और सेप्टेशन, एंड इट इज लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर and there is no septation. उसमें septation नहीं होती, यानी क्रॉस वाल्स ऐसे नहीं होता है, बल्कि इट्स a continuous tube like structure. So this type of hypha wire which makes a continuous tube like structure and there are no cross walls are here, no cross walls, or we can say no septation is there or no septum is there. So such type of hyphae is called as aseptate. It is called as aseptate. तो इसमें इस hyphae में न्यूक्लियस बहुत होते हैं, so we can say there is multinucleate condition. Multinucleate condition. Multinucleate जब उसमें बहुत से न्यूक्लियस पाए जाते हैं, we can say multinucleate condition, तो उसको कहा जाता है सीनोसिटिक कंडीशन। यानी कभी कभी ऑब्जेक्ट भी आता है, क्वेश्चन भी आता है, सीनोसिटिक कंडीशन इट रेफर्स टू मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन, बट ये इन एसेप्टेट फंजे में होता है। यानी जो एसेप्टिक फंजे हैं जिनमें सेप्टेशन नहीं होता है, तो ये उनमें जो मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन और सीनोसिटिक कंडीशन, तो इनको हम कहते हैं एसेप्टेट कामा सीनोसिटिक फंजे आल्सो। यानी जिन फंजे में ये एसेप्टिक कंडीशन होती है, क्रॉस वाल्स नहीं होता है, मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन होता है, उनको हम कहते हैं एसेप्टेट सीनोसिटिक फंजे। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं लवर फंजे, और एग्जाम्पल एस्कोमाइसिट्स, ये फाइकोमाइसिट्स। जो फाइकोमाइसिट्स होते हैं या लवर फंजे जो होते हैं, उनमें एसेप्टिक कंडीशन है, मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन और सीनोसिटिक कंडीशन। सो उनको हम एसेप्टिक और या एसेप्टिक कहते हैं, सीनोसिटिक फंजे भी कहते हैं। सेकंड टाइप ऑफ हाइफे जो होता है, सो इट इज अ फिलामेंटस। ये हाइफा जो एक फिलामेंटस बनाता है, बट इन सम केसेस देयर आर क्रॉस walls, or we can say there is septation is there, so there is septation, so such type of hyphae is called as septic hyphae या septate भी कहा जाता है। septate hyphae वो hyphae जिनमें क्रॉस वाल्स होता है या जिनमें septation होती है, तो उनको हम
सेप्टेट हाइफे कहते हैं। तो उन फंजे जहां में ये सेप्टेशन हो, क्रॉस वाल्स हो, तो उनको हम सेप्टेट, दे आर कॉल्ड एज सेप्टेट फंजे, दे आर कॉल्ड एज सेप्टेट फंजे। जो हायर फंजे होते हैं, फॉर एग्जांपल एस्कोमाइसिट्स जो होते हैं, एस्कोमाइसिट्स, नंबर 2 बेसिडियोमाइसिट्स, बेसिडियोमाइसिट्स। तो इनमें सेप्टेट होता है, क्रॉस वाल्स होते हैं, देयर इज सेप्टेशन, सो दीस आर कॉल्ड एज सेप्टेट fungi. So this is their plant body, and thus we can divide them into aseptate fungi as well as in septate fungi. So second is their lifestyle or mode of nutrition. So how they obtain their mode of nutrition, how they obtain their nutrition. So mostly these fungi are saprophytic. Mostly fungi are saprophytic in nutrition. So that is they obtain nourishment from dead organic matter, यानी जो भी डेड ऑर्गेनिक मैटर हो, चाहे वो एनिमल मैटर हो, प्लांट मैटर हो, वट एवर इट इज, सो वहाँ तो ये फंजे अपना फूड मटेरियल हासिल करते हैं, तो उनको हम सैप्रोफिटिक, तो सैप्रोफिटिक जो टर्म है इट मीन्स रॉटन एग, यानी जहाँ भी ये सैप्रोफाइट्स होते हैं तो वो वहाँ डिकम्पोजिशन करते हैं उस ऑर्गेनिक मैटर का, तो वहाँ तो स्मेल जो आती है रॉटन एग लाइक, rotten egg-like smell is there, so that is why they are called as saprophytes. तो ये फॉर एग्जांपल ये सबस्ट्रेट में दिस डेड ऑर्गेनिक मैटर, फॉर एग्जांपल दिस ब्रेड, हम ब्रेड लेंगे यहाँ पे, दिस डेड ऑर्गेनिक मैटर, तो इनमें जब ये पाए जाते हैं दिस फंजे सेप्रोफिट फंजे, तो यहाँ अपनी बॉडी से एंजाइम्स रिलीज करते हैं, एंजाइम्स, तो वो एंजाइम्स फंजे से बाहर निकलते उस सबस्ट्रेट पर पड़ते हैं, तो सो उसको डिसॉल्व करते हैं, दे मेक इट इन सॉल्युबल फॉर्म, सॉल्युबल फॉर्म, तो उसके बाद वो एब्जॉर्ब मटेरियल करते हैं, तो उन्हें हम सैप्रोफिटिक फंजे भी कहते हैं। सो दिस आर कॉल्ड एज सैप्रोफाइट्स। सेकंड टाइप जो है, सेकंड टाइप दैट इज दे आर पैरासाइट्स, दे आर पैरासाइट्स। तो पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो विच लिव ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यहाँ तो वो डेड ऑर्गेनिज्म से मटेरियल से फूड हासिल नहीं करते हैं, बल्कि वो उनका होस्ट यहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, तो वहाँ से वो फूड मटेरियल हासिल करते हैं, तो उनको हम पैरासाइट्स कहते हैं। तो पैरासाइट जो होते हैं ये कभी कभी डिजीज भी फैलाते हैं उनमें, सो दे आर कॉल्ड एज पैथोजेंस, दे आर कॉल्ड एज पैथोजेंस आल्सो। तो अगर आप देखेंगे मिसाल के तौर, अभी मैंने बताया यहाँ पक्सीनिया जो एक फंगस है, इट्स होस्ट इज वीट, ये होस्ट से अपना फूड मटेरियल हासिल करता है, वो कैन से द होस्ट इज वीट, तो ये इस होस्ट में डिजीज फैलाता है, दैट डिजीज कॉल्ड एज व्हीट रस्ट, दैट इज कॉल्ड एज व्हीट रस्ट डिजीज, व्हीट रस्ट डिजीज। इसी तरह आपने देखा होगा मस्टर्ड प्लांट आपने देखा होगा, तो मस्टर्ड प्लांट आप अगर देखेंगे उसके लीफ पर आप वाइट स्पॉट्स देखेंगे, यानी ऑन द लीफ ऑफ मस्टर्ड लीफ, उसमें आप देखेंगे लीफ पर वाइट स्पॉट्स। सो वाइट स्पॉट जब उस पर देखेंगे, दैट इज अ काइंड ऑफ डिजीज, इट इज अ काइंड ऑफ डिजीज caused by fungi, it is a kind of disease caused by fungi। तो ये फंजे उसमें होता है एक्चुअली, तो ये मस्टर्ड इट एक्ट्स एज अ होस्ट फॉर दैट फंजे, बट इन टर्न दिस फंजे कॉजेस डिजीज इन द फॉर्म ऑफ वाइट स्पॉट्स। तो बट कभी कुछ फंजे ऐसे भी होते हैं जो दे आर वेरी फ्रूटफुल फॉर अस, फॉर एग्जांपल ईस्ट की बात हम करेंगे। ईस्ट जो है दिस इज यूनिसेलुलर, अगर आप फंजे लेंगे, इन फंजे all organisms are multicellular,
all organisms are multicellular except these yeasts, except yeasts. यानी ईस्ट के बगैर बाकी जो भी फंजे है, जो भी ऑर्गेनिज्म फंजे में आता है, दैट इज मल्टीसेलुलर. तो ये ईस्ट जो है, दिस इज यूनिसेलुलर. द ईस्ट इज यूनिसेलुलर. सो ऑल आर यूकैरियोटिक, all are eukaryotic, all are eukaryotic, but yeast is unicellular, but while the rest of organisms they are multicellular organisms. So ये yeast जो है, it is very fruitful, so it is used to make number 1 bread. ये bread बनाने में इस्तेमाल होता है. number 2 beer, number 2 beer बनाने में भी इस्तेमाल होता है. सो इट्स पॉजिटिव रोल ऑफ दिस ईस्ट. या एक और फंगस है जैसे पेनिसिलियम, अभी मैंने बात की पेनिसिलियम. पेनिसिलियम जो है ये फंजे होता है, पेनिसिलियम नोटेटम उसे कहते हैं. तो दिस इज द सोर्स ऑफ, इट इज सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, इट इज सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक. यानी इससे हम एंटीबायोटिक हासिल करते हैं. दैट इज पेनिसिलियम, दैट इज कॉल्ड एज पेनिसिलियम, या सॉरी पेनिसिलिन, दैट इज कॉल्ड एज पेनिसिलिन एंटीबायोटिक. इट सोर्स इज पेनिसिलियम. इट इज फ्रूटफुल रोल ऑफ दिस फंजीपैक्सिया. तो ये ऑर्गेनिज्म जब मेच्योर होते हैं, उनका जो हाइफा जो होता है, ये सबस्ट्रेटम पर जो होता है, जब होता है तो सबस्ट्रेटम पर हाइफा का एक पार्ट ये दाखिल होता है. दे आर यूनिसेलुलर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, यूनिसेलुलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स. सो दीज आर कॉल्ड एज राइजोइड्स. तो ये सबस्ट्रेटम में दाखिल होते हैं. तो यहाँ पर दिस, अगर हम फॉर एग्जाम्पल ले लेंगे हम राइजोपस. तो राइजोपस को हम कॉमनली ब्रेड माउल्ड भी कहते हैं. राइजोपस इज कॉल्ड एज ब्रेड माउल्ड, क्योंकि इसका होस्ट या ब्रेड पर, अगर मैंने पहले ही बताया, अगर हम ब्रेड ले लेंगे तो इस ब्रेड को अगर हम मॉइस्ट, थोड़ा बहुत मॉइस्चर इसमें रखेंगे इस पर, तो फिर उसको ऐसे ही रखेंगे डायरेक्ट में, टेम्परेचर भी देंगे अच्छा, तो विद इन 2 or 3 days you will see there fungal growth will be there. So such type of fungus is called as rhizopus. तो इस rhizopus का अगर हम एग्जांपल ले लेंगे यहाँ पे, तो ये सबस्ट्रेटम में यूनिसेलुलर हेयर जो एंटर करता है, वो हम राइजोइड्स कहते हैं. तो दिस टाइप ऑफ हाइफा ये इस सबस्ट्रेटम में फैल जाता है, दिस इज कॉल्ड एज स्टोन, इट इज कॉल्ड एज स्टोन. तो यहाँ पे जब ये मैच्योर होता है तो ये ऊपर से फ्रूटिंग बॉडी बनाता है, दिस कॉल्ड एज फ्रूटिंग बॉडी, दिस इज कॉल्ड एज फ्रूटिंग बॉडी. तो फ्रूटिंग बॉडी जो होती है, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, दिस कॉल्ड एज स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज स्पोरेंजियोफोर. तो स्पोरेंजियोफोर जो होता है, तो इसके टिप पर जो है आउल स्ट्रक्चर, दिस आउल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्पोरेंजियम, इट इज कॉल्ड एज स्पोरेंजियम. तो स्पोरेंजियम के अंदर देयर आर spores are present. So these spores get nurtured. ये जो बाल होता है sporenchyme के, this ball it gets ruptured or breaks. Spores come out of this sporenchyme, so they get them germinated form new hypha. तो ये उनका जिस स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी होता है ब्रेड माउल्ड. तो अगर बात करेंगे, ये मैंने कहा ये दे आर सैप्रोफाइट्स एज वेल एज पैरासाइट. लाइफ स्टाइल एक तो मैंने बताया, दे आर पैरासाइट्स. तो सेकंड मैंने बताया दे आर सैप्रोफाइट्स. तो थर्ड टाइप ऑफ इनका लाइफ स्टाइल, ये कुछ दूसरे प्लांटों के साथ एसोसिएशन में रहता है. दे आर कॉल्ड एज सिम्बियोन्ट्स. They are called then such relationship, yeah, it acts as symbiont. That acts as symbiont. So relation is called as symbiosis. यानी कुछ फंगस जो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एस्कोमाइसीट्स एज वेल एज फाइकोमाइसीट्स. So these 2 types of fungi,
they get association with other plants, for example billy green algae. Billy green algae, तो उनके साथ ये एसोसिएट होते हैं in the form of symbiotic relationship, या the relationship is also called as symbiosis. This is a beneficial relationship. This is a beneficial relationship या beneficial relation. क्योंकि फॉर एग्जाम्पल दिस ये एल्गी है ए, सो दिस इज बिली ग्रीन, ये फंजे है ए, सो दिस इज बिली ग्रीन एल्गी बी, सो बोथ get associated with each other, so make a symbiotic relationship or symbionts, they act as symbionts. तो इसके लिए भी फायदेमंद होता है, उसके लिए भी फायदेमंद होता है. जब दोनों के लिए फायदेमंद हो तो उस रिलेशनशिप को हम सिम्बियासिस कहते हैं, यानी कि बेनिफिशियल फॉर बोथ द ऑर्गेनिजम्स, सो दिस इज कॉल्ड एज सिम्बियासिस. तो अकेले ये नहीं रह सकते क्योंकि तो these organisms are called as lichens. These organisms are called as lichens. तो lichens जो होते हैं, this is the association of algae as well as fungi. तो algal का जो फंगल पार्टनर है उसे हम माइकोबायोट कहते हैं. That is called as माइकोबायोट. तो जो फंगल पार्टनर है बिली ग्रीन एल्गी उसे हम थाइकोबायोट कहते हैं. थाइकोबायोट यानी the fungal partner is called as mycobiont, algal partner is called as थाइकोबायोट. तो both act as partners, get related with each other in the form of symbiosis. तो ये एडवर्स एनवायरनमेंट में भी होता है, रॉक्स पर भी होते हैं, लेकिन वहाँ नहीं पाए जाते हैं जहाँ पोल्यूशन है. सो दैट इज व्हाई दिस लाइकेंस आर आल्सो कॉल्ड एज पोल्यूशन इंडिकेटर्स. दे आर कॉल्ड एज पोल्यूशन इंडिकेटर्स. तो वहाँ पे नहीं होते हैं. तो ये एक लाइफ साइकिल है फंगे का. यहाँ पे सिम्बियोटिक रिलेशनशिप डेवलप करते हैं बिली ग्रीन के साथ, दैट इज कॉल्ड एज सिम्बियोसिस. तो अनदर टाइप ऑफ रिलेशन जो ये डेवलप करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सिम्बियोसिस या symbiotic relationship. Third is called as in some plants, for example pinus. तो पाइनस आपने देखा होगा. तो पाइनस के रूट पर, जो पाइनस है, पाइनस के रूट पर, फॉर एग्जाम्पल दिस इज पाइनस. तो यहाँ रूट पर कुछ फंजे आते हैं एंड दे survive on these roots. So such relationship is called as mycorrhiza. Yeah, mycorrhizal condition is also called as mycorrhizal condition. In myco means fungi, myco means fungi, rhiza means root. And a relationship develops between fungi as well as the root of fungus. This pinus. क्योंकि पाइनस जो होता है, जब ये इसको वाटर एब्जॉर्ब करने में दिक्कत होती है, तो यहाँ पे these fungi helps in water absorption. These fungi help it in water absorption. So such a relation is called as mycorrhizal relationship. So this is their lifestyle. One is called as parasites. They live on other living organisms. Second is called as saprophytes. They obtain their nourishment from dead organic matter. Third is called as symbiotic. So in this case they associate with other organisms. And then fourth one is called as mycorrhizal. So it's called as their lifestyle. So इसके बाद उनकी रिप्रोडक्शन आती है यहाँ पे. रिप्रोडक्शन. तो रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे तो ये फंजे जो हैं, they divide by all the three means of reproduction. They divide by all the three means of reproduction. One is called as vegetative method. Second is called as asexual method. Yeah, asexual reproduction we write down. Third is called as sexual. Third type of reproduction that is called as sexual. And all the three types of reproduction, all the three methods of reproduction, vegetative as well as asexual and sexual reproduction are present. So first, this vegetative, it takes place by process that is called as fragmentation. The vegetative method of reproduction occurs in fungi by fragmentation. यहाँ पे क्या होता है? For example, this is hypha. So due to certain mechanical shock or other adverse conditions, this hypha gets broken into various pieces.
तो these pieces, ये जो pieces हैं उनको हम fragments कहते हैं. The pieces are called as fragments. तो जब conditions favorable होते हैं, यानी favorable conditions, जब conditions favorable होते हैं तो these fragments form new hypha or new fungi. They form new fungi. So this type of reproduction is called as fragmentation. तो कुछ फंजी ऐसे भी होते हैं उनमें बडिंग भी होती है, बडिंग. सेकंड इज कॉल्ड एज बडिंग. तो बडिंग में क्या होता है, फॉर एग्जांपल इनके साथ ईस्ट. तो जो ईस्ट है उसमें एक छोटा सा बड यहाँ पे इमर्ज होता है. तो ये बड जो है इज कॉल्ड एज बड. तो ये बड इस पैरेंट के साथ साथ अपनी लाइफ गुजारता है. तो then it becomes mature, fully grown. When it becomes fully grown, then it gets detached from parent and survives alone and lives its life independently. So this is called as budding takes place in case of yeast. So second type of reproduction that is called as asexual reproduction. Asexual means absence of sexuality, no sexuality, no we say a formation and fusion of gametes takes place. No formation and fusion of gametes. ना तो यहाँ पे gametes बनते हैं, ना ही तो इनका फ्यूजन होता है, बल्कि बॉडी में कुछ स्पेशल पार्ट्स आते हैं. सो वो उसमें रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं. तो यहाँ पे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो इसमें इट टेक्स प्लेस बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स. यहाँ पे स्पोर्स बनते हैं या कुछ में कोनिडिया बनते हैं. कोनिडिया अगर एक ले लीजिए उसको कोनिडियम कहते हैं. सिंगल इज कॉल्ड एज कोनिडियम. तो अगर मोर देन वन इज कॉल्ड एज कोनिडिया. तो स्पोर्स जो होता है ये जब इनमें फंजे में फ्रूटिंग बॉडी बनती है, फ्रूटिंग बॉडी. तो इस फ्रूटिंग बॉडी में ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है टिप पर. That is called as sporangium. तो जो sporangium होता है इसके अंदर spores बनते हैं. These are called as spores. तो spores जो होते हैं कुछ फंजे ऐसे भी हैं उनमें spores they are motile. In some fungi spores are motile. That is they contain flagella. उनमें flagella present होता है. So they are called as motile flagella. Those spores are called as zoospores. यानी zoospore के लिए आता है क्वेश्चन एग्जाम में, define zoospore. Zoospore actually is a kind of spore, but it is motile in nature that it contains flagella. तो ये spores इस sporangium में बनते हैं. तो उसके बाद क्या होता है, जो wall जो होता है gets ruptured or gets broken down. ये ब्रेक होता है तो रप्चर होता है. तो ये स्पोर जो है they come out from this sporangium. तो उसके बाद जब वो स्पेसिफिक सबस्ट्रेटम पर वो पहुंचते हैं तो then they germinate to form new fungi. जब ये स्पोर्स अपने स्पेसिफिक सबस्ट्रेटम पर जहाँ से फूड मटेरियल हासिल करेंगे तो उस पर पड़ते हैं, तो उस पर वो जर्मिनेट होते हैं. तो they form new fungi. So this is called as spores or zoospores. Second is called as conidia. तो कुछ फंगी ऐसे भी होते हैं जो जब वो फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं तो फ्रूटिंग बॉडी में they make oval shaped structures. A number of oval shaped structures. So these oval shaped structures they are called as conidia. तो ये कोनिडिया बनाते हैं. This is called as conidiophore. And a conidiophore जिससे स्टार लाइक स्ट्रक्चर. तो यहाँ पर स्टार के ऊपर various oval bodies are produced. So these bodies are called as conidia. अगर एक ले लेंगे उसको हम कोनिडियम कहेंगे. तो more than one they are called as conidia. तो ये कोनिडिया जो है जब ये मैच्योर होते हैं तो ये इससे पैरेंट बॉडी से सेपरेट होते हैं. तो they get dispersed. तो ये जो कोनिडिया जो होते हैं ये जब मैच्योर होते हैं तो मैच्योर होने के बाद they get dispersed.
they get dispersed by wind और air, या ये स्पोर्स जो भी बनते हैं वो स्पोर भी डिस्पर्स होते हैं विद हेल्प ऑफ एयर या विंड। तो उसके बाद वो सबस्ट्रेट पर पड़ते हैं तो वहाँ पर वो जर्मिनेट होते हैं। तो ये कोनिडिया जो है ये फिर नया प्लांट बनाते हैं, नया फंगस बनाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज Conidia, or is called as asexual reproduction. It takes place by means of spores. It takes place by means of conidia. तो स्पोर्स जो हैं इनको हम स्पोर्स भी कहेंगे, तो या उनको हम ज़ूस्पोर्स भी कहेंगे जब वो मैच्योर हो। तो थर्ड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज कॉल्ड एज सेक्चुअल। दैट इज कॉल्ड एज सेक्चुअल रिप्रोडक्शन। सेक्चुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, यहाँ पे opposite strands, one is called as plus strand या hypha, plus hypha, other is called as minus strand या negative hypha या minus hypha. So this may be act as male, this may be act as female. So or we can say opposite strands या opposite hyphae which are compatible. They are compatible for mating. So they come close together. These come close together. तो जब ये रिप्रोडक्शन होती है तो रिप्रोडक्शन में 3 steps टेक प्लेस, या जो रिप्रोडक्शन में होती है तो इसमें 3 steps होते हैं। पहला स्टेप जो है दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोगेमी। द फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड एज प्लाज्मोगेमी। तो प्लाज्मोगेमी में क्या होता है, जब ये hyphae they come close together, 2 hyphae, suppose there are 2 hyphae, they come close together, one may act as plus, other may act as minus. So उसके बाद उनका फ्यूजन होता है, they get fused with each other here. So here they get fused। ये आप देखेंगे यही सेल, यहाँ पे एक सेल आ गई और यहाँ पे एक सेल आ गई, तो now they get fused with each other। तो पहला स्टेप जो होता है इनमें साइटोप्लाज्म, इसमें भी साइटोप्लाज्म होता है, इसमें भी साइटोप्लाज्म होता है। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म फ्यूज होता है, दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोगेमी। यानी प्लाज्मोगेमी refers to fusion of cytoplasm of 2 cells, fusion of cytoplasm of 2 cells। तो इसे हम कहते हैं प्लाज्मोगेमी। तो उसके बाद सेकंड स्टेप होता है दैट इज कॉल्ड एज कैरियोगेमी। कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। तो जब प्लाज्मोगेमी होगी यानी कि साइटोप्लाज्म फ्यूज हो गया, उसके बाद ये न्यूक्लियस जो है, यहाँ पे ये हैप्लॉइड है, यहाँ पे भी ये हैप्लॉइड है, जिसका हैप्लॉइड डिनोटेड बाय एन। तो यहाँ पे ये फ्यूज हो गए न्यूक्लियस, दैट इज कैरियोगेमी। फ्यूजन ऑफ कैरियोगेमी रेफर्स टू फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस या न्यूक्लियस, फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियस। तो एक रिप्रेजेंट हैप्लॉइड सेट, another also represents haploid set. So n plus n it becomes 2n or diploid condition, diploid structure। This may be also called as zygote, क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन का होती है, फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट है, दैट्स कॉल्ड एज zygote। तो यहाँ पे 2 न्यूक्लियस got fused, so this may be called as 2n या diploid or zygote। तो मगर कभी-कभी ऐसा भी होता है कुछ फंजाई में, फॉर एग्जांपल इन ascomycetes, and basidiomycetes, उनमें क्या होता है, उनमें जब प्लाज्मोगेमी होती है, उसमें जब इन 2 फंजे में जब प्लाज्मोगेमी होती है यानी फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा जैसे साइटोप्लाज्म, उसके बाद तो होना है कैरियोगेमी। लेकिन उनमें कैरियोगेमी साथ ही नहीं होती है, यानी प्लाज्मोगेमी इज नॉट, आप इस तरह लिखो, प्लाज्मोगेमी इज नॉट followed simultaneously by this karyogamy. Plasmogamy does not occur, occur simultaneously after plasmogamy,
सॉरी यहाँ पर कैरियोगेमी, कैरियोगेमी डज नॉट, सॉरी यहाँ पे क्या करो, कैरियोगेमी, कैरियोगेमी डज नॉट ऑकर साइमल्टेनियसली आफ्टर प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी यानी कैरियोगेमी, प्लाज्मोगेमी के बाद क्या कैरियोगेमी होनी चाहिए, जाइगोट बनना चाहिए, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनना चाहिए, यहाँ पे ये कुछ वक्त लेता है, it takes some intervention, it takes some intervention, or we can say break, so वक्फा लेता है, मान लो ये एक सेल आ गई और ये और एक सेल आ गई, उनका फ्यूजन हुआ यहाँ पे, सपोज हम देखेंगे ये एक सेल है, ये भी एक सेल है, उनके बाद उनका फ्यूजन हो गया, तो यहाँ पे पहले क्या हुआ, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हुआ यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोगेमी। तो उसके बाद ये वक्फा लेता है, कुछ टाइम लेता है, उसके बाद ये इसमें कैरियोगेमी होती है, यानी इट टेक्स सम टाइम और इंटरवेंशन आफ्टर दिस प्लाज्मोगेमी, देन कैरियोगेमी टेक्स प्लेस। तो एग्जांपल मैंने कहा एस्कोमाइसिस एंड बेसियोमाइसिस। तो यहाँ पे दो न्यूक्लियस आए, ये फ्यूज तो अभी नहीं हुए, सो दिस विल बी कॉल्ड एज N+N। यहाँ पे ये N हैप्लॉइड है, यहाँ पे भी N हैप्लॉइड है, या N तो N न्यूक्लियस साइड बाय साइड अभी फ्यूज नहीं हुए, सो दिस विल बी कॉल्ड एज N+N, नॉट 2N, नॉट 2N। इसको 2N कभी-कभी क्वेश्चन आ सकता है एग्जांपल, आफ्टर प्लाज्मोगेमी कैरियोगेमी डज नॉट साइमल्टेनियसली टेक्स प्लेस, the nuclei they are side by side. What will be this, how we can represent this, N+N, 2N or whatever. So accurate answer or correct answer is N+N. So this is called as dikaryon. Such type of structure is called as dikaryon. Di means two, यहाँ तो दो nucleus they are side by side, अभी fuse अभी नहीं हुए, so this will be called as dikaryon. उसके बाद या ये फेज जो है, जिससे आपको कॉल्ड एज डाइकैरियोटिक फेज, दिस कॉल्ड एज डाइकैरियोटिक, फेज इज कॉल्ड एज, द फेज इज कॉल्ड एज डाइकैरियोटिक फेज, द फेज इज कॉल्ड एज डाइकैरियोटिक फेज। ये जो फेज है इसे हम डाइकैरियोटिक फेज भी कहते हैं। तो एग्जांपल मैंने कहा नंबर वन एस्कोमाइसिस, नंबर 2 मैंने कहा बेसिडियोमाइसिस। तो उनमें डाइकैरियन बनता है, डाइकैरियोटिक फेज बनता है। तो उसके बाद फ्यूजन ऑफ दिस टू न्यूक्लियस, देन फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियर टेक्स प्लेस, देन फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियर टेक्स प्लेस, जो प्रोसेस कॉल्ड एज कैरियोगेमी। यानी अब कैरियोगेमी हम रिप्रेजेंट करेंगे कैरियोगेमी। तो कैरियोगेमी जो होगी तो यहाँ डिप्लॉइड स्ट्रक्चर कॉल्ड एज 2N, या हम उसे डिप्लॉइड भी कहेंगे, 2N या डिप्लॉइड या जाइगोट हम उसको कहेंगे, या हम उसको यहाँ पर जाइगोट भी कहेंगे। तो ये जाइगोट जो बना है ये डिप्लॉइड है। इसका सेकंड स्टेप, फर्स्ट इज प्लाज्मोगेमी, देन कैरियोगेमी, थर्ड स्टेप इज टेक्स प्लेस इन स्पॉन्जी, दैट इज कॉल्ड एज मियासिस। थर्ड स्टेप इज कॉल्ड एज मियासिस। यहाँ पे क्या होगा, ये तो डिप्लॉइड, यहाँ पे डिप्लॉइड स्ट्रक्चर आ गया, सो इस डिप्लॉइड स्ट्रक्चर में अब मियासिस होगी, यानी सेल डिवीजन मियासिस। मियासिस आपको जानते हैं, आपने 11th में पढ़ा या आपको शायद ज़ूलॉजी में पढ़ा होगा। तो मियासिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिवीजन इन विच one cell divides into 4 daughter cells which are called as gametes. But chromosome number here gets how? For example, this parent cell, these are daughter cells. This is parent cell. Parent cell में क्रोमोसोम नंबर 8 है, तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हर एक गैमेट में 4 होगा या हर एक स्पोर में 4 होगा. So that is why it's called as meiosis. तो meiosis जो actually it has been derived from the word meioim. Meioim. तो meioim जो है it means reduce. Reduce क्या होता है यहाँ पे? क्रोमोसोम नंबर. इसमें पैरेंट में 8 है, तो डॉटर्स में क्या आएगा, गैमेट्स में क्या आएगा 4, यानी हाफ क्रोमोसोम नंबर. तो जब इसमें ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, जाइगोट या डिप्लॉइड सेल है यार, इसमें जब मियासिस होगी तो यहाँ पे स्पोर्स बनेंगे. तो स्पोर्स 4 बनेंगे यहाँ पे. So these are called as spores, or we can call them as meiospores. These are also called as meiospores. तो जो ये meiospores बनेंगे, they will get germinate. तो ये उसके बाद germinate होंगे. तो germinate जब होंगे
तो दे विल डेवलप इनटू न्यू फंजी और न्यू ऑर्गेनिजम्स. सो बट ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये लवर फंजी में होती है. And you may write down this as the sexual reproduction. The sexual reproduction takes place in lower fungi up to Basidiomycetes. या आप ये राइट फाइकोमाइसीट्स उसमें भी होता है. फाइकोमाइसीट्स या एस्कोमाइसीट्स में भी हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है. एस्कोमाइसीट्स या हम लिखेंगे बेसिडियोमाइसीट्स उनमें भी होती है. बेसिडियोमाइसीट्स में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है. तो जो हायर फंजी हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होती है. फॉर एग्जांपल डिटीरियोमाइसीट्स जो होते हैं दे आर हायर फंजी, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है. यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर लैकिंग. Sexual reproduction is lacking in higher fungi. यानी हायर फंजी में ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती है, बल्कि फाइकोमाइसीट्स को आप बेसिडियोमाइसीट्स में होती है. तो मैंने यहाँ बताया उसमें थ्री स्टेप्स के लिए एग्जाम में पूछा जाता है. व्हाट आर द स्टेप्स? नेम द स्टेप्स व्हिच आर टेकिंग प्लेस इन फंगी ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फर्स्ट इज fusion of cytoplasm called as plasmogamy. Second is karyogamy, fusion of nuclei. Third is meiosis, diffusion of zygote into spores. पर यहाँ पे आपको ख्याल रखना है, यहाँ पे अगर ये कैरियोगैमी ने बर्थ ले लिया साइटोप्लाज्म के बाद तो यहाँ पे डाइकैरियन बनता है and plus n, तो the phase is called as dikaryotic phase. So I think this is all about general characters, features of this fungi. So अब उनकी क्लासिफिकेशन पढ़नी है, that will be taken tomorrow. Thank you.